विधि से बात हुई, वो पहुंचती ही होगी। हेलो नीली मौसी, प्रणाम। मैं विधि। हाँ बेटा विधि बोल। मौसी वो प्रताप अंकल से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हाँ विधि। हेलो। अंकल सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा गिफ्ट दिया। और दूसरी बात, वो प्रताप अंकल मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम देव रायचंद है। ये तुम्हारे बॉस शांतनु रायचंद के कुछ लगते हैं क्या? हाँ प्रताप अंकल, वो उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, तुम उनके साथ हो? नीली ने बताया ही नहीं। जिंदगी ने अब भी सरप्राइज करना छोड़ा नहीं। उनसे कहना कि वो जब भी फ्री हो बता दें, हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू अंकल। मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ओके हाँ, रखती हूँ। प्रणाम अंकल। ठीक है बेटा। वो आ गई। सुन सुन सुन। जी पापा। तो मैं ये बोल रहा था कि अरे जी, आपको निकालते ही मैंने नया आदमी रख लिया जिसे कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है। अब आपको तो पता ही है कि आजकल पूरा काम कंप्यूटर पर ही रिकॉर्ड होता है। ये तुझे ये ऑफिस से जो मिला है, ये सिखाएगी मुझे? लैपटॉप? हाँ ये। हाँ पापा, मैं सिखाऊंगी आपको। एक मिनट पापा, एक मिनट। सीमा आना जरा। इधर इधर बैठ जाओ। हाँ पापा। पापा ये ना स्टार्ट बटन है, ये इससे ऑन होता है। हाँ अच्छा। और उसी से बंद भी हो जाता है। तो इसे ऐसे दबा के रखना है आपको, और फिर आपको ना ये जो होता है ना, ये माउस। एक बात बता बेटा। हाँ। कि जब तू ऑफिस में काम करती है इसके ऊपर, तो कॉफी तुझे टेबल पे मिल जाती है? हाँ पापा, वो स्टाफ आके। तो सिखा अपने लाडले पापा को, और मेरा काम बड़ा। लेके आती हूँ कॉफी। 2 कप हमारे लिए भी ले आना जीजी। हाँ भाभी, मेरी वाली में चीनी थोड़ी ज्यादा। अब लैपटॉप बंद, इनका कुछ नया शुरू हो जाएगा। अरे वाह, देखो जी, जगराते में इतना माल इकट्ठा हुआ है कि हिसाब किताब के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं हम। अरे थोड़ा हिसाब किताब हमें भी बताइए, हमारे भी तो आधा हिस्सा बनता है। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फिर वही बात, फिर गलत बात सोच रही हो, गलत बात बोल रही हो। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा चढ़ावा नहीं आया जगराते में। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? जगराते में जब इंदौर की सबसे पैसे वाली पार्टी खुद देव रायचंद आए थे, तो दान पेटी तो लबालब हुई होगी ना? क्या लबालब हुई होगी? वो दान देना चाह रहे थे, मना कर दिया था मैंने। क्यों मना किया भाई साहब? क्या जरूरत थी? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। हम बताओ, अरे भाई साहब ले लिए होते तो हम सबका भला होता ना। और वो देव जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे ही भाई साहब ने मना किया, फट से चेकबुक अपनी जेब में डाल ली। ये बड़े लोग छोटे दिल के पैदा होते हैं क्या? उस दिन शादी में मेरे मेकअप के भी पूरे पैसे नहीं दिए, चिंदी चोर कहीं के। चाची जी, पापा ने बिल्कुल सही किया जो देव सर से पैसे नहीं लिए। चाची जी, जैसा कि आप कह रही है, उस हिसाब से अगर हम लालच करके पैसे ले भी लेते तो उन पैसों से क्या करते? हवेली और मंदिर की मरम्मत ही करवाते ना। हाँ, पर चाची जी, क्या ये अच्छा लगता कि हम दूसरों के पैसों से, और वो भी
माता के लिए आए हुए दान के पैसों से हम हवेली और मंदिर की मरम्मत करवाते और उसमें रहते भी। अच्छा लगता। दीदी, हाँ माँ। मेरी मदद करना। हाँ आई। सीमा जरा दो माँ, दो। क्या हुआ माँ? वही जो आज तक नहीं हुआ था। आज पहली बार तुझे इतने आत्मविश्वास से बात करते हुए देखा। ये सब कुछ तेरे देव सर की वजह से हुआ है। ओफो, फिर से देव से। अब तो जलन होने लगी है मुझे तो उनसे। मुझे ना तेरे देव सर से मिलना है। 5 मिनट भी चलेगा? पर क्यों माँ, क्यों मिलना है? है एक खास वजह जो मैं सिर्फ उन्हें ही बताऊंगी। मिलेगी ना? क्या कॉफी दे दे। सोचिए माँ, प्रताप अंकल, पापा के सबसे करीबी दोस्त, कभी सोचा नहीं था कि उनसे दोबारा जिंदगी में मुलाकात हो पाएगी। तो जिंदगी भी सरप्राइज देती ना, कभी नहीं को क्यों नहीं में तब्दील कर देती। सोचिए कहाँ विधि वो जरिया बनेगी कि हम उनसे फाइनली मिल पाएंगे। अजीब बात है देव, आज ही कोई और भी मुझसे पुरानी दोस्ती के बारे में बात कर रहा था। मैं देव को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, बहुत खराब सिचुएशन थी और तभी देव ने हमको हेल्प किया। पूरे बिजनेस को संभाला देव ने, हमारे पूरे परिवार को देव ने उस सिचुएशन से बाहर निकाला। अब किसी को जिंदगी देना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता है। जाते वक्त पापा सुकून में थे और वो सुकून उनको देव की वजह से मिला था। वैसे मुझे याद है तेरे पापा ने प्रताप जी का जिक्र किया था, लेकिन कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला। माँ, मैं सोच रहा हूँ उनसे मिलने पर ना उन्हें कोई तोहफा दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दूं। कुछ स्पेशल होना चाहिए, आप बताइए ना। आई थिंक मेरे पास उनके लिए कुछ है। क्या? थोड़ा वक्त है, बताती हूँ। अरे बताइए ना, क्या आपको पता है? देव, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे आप बता नहीं रहे। हाँ ना, मैं बताती हूँ। कोई जरूरी तो नहीं कि जिंदगी सरप्राइज है, माँ के पास भी तो सरप्राइज हो सकता है। क्या बात है, फिर तो इसका इंतजार है। वैसे तुझे बहुत दिनों के बाद आज खुश दिख रही हूँ। तूने शायद नोटिस नहीं किया, हमेशा मैं बात करती हूँ और तू सुनता है। आज तू बात कर रहा है और मैं सुन रही हूँ। खुश तो हूँ माँ, और बहुत सारी बातें करने का मन भी कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में जल्द से जल्द एक अच्छा जीवन साथी आए, जिसके साथ तू खूब सारी बातें करे, और वो सारी बातें भी करे जो मेरे सामने तो अपने मन में दबा कर रखता है। हमारी सारी बातें ऐसे एंड होती ना कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए और मैं। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर बात टाल गया देव। मैं भी देखती हूँ कब तक टालेगा मेरी बात। डोंट वरी, तुम्हारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू। वो एक्चुअली मैं ना एक बार वो प्रैक्टिस करना चाहती थी प्रेजेंटेशन। गुड, लेकिन उससे पहले एक कप कॉफी हो जाए, तुम्हारी सारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। संगीता, 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी कॉन्फ्रेंस रूम में। अनाया, मेरी आधी से ज्यादा टेंशन तो तुम्हारे यहाँ होने से ही खत्म हो गई।
कॉफी। गुड लक विधि। थैंक यू दी। मैंने अच्छे से मतलब कॉफी मीटिंग? हाँ, ऑफिस में कॉफी पीने आते हो या काम भी करना है कुछ? वो मैम आई एम सॉरी। वो मैम एक्चुअली विधि को अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करनी थी, तो थोड़ी कॉफी भी। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। अनाया, कुछ कहा मैंने? प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। विधि, प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन अगर गलत होता है अनाया, तो जॉब तुम्हारी जाएगी। स्टार्ट। गुड लक। अनाया शूट। वो मैम हमारे ऑफिस में नहीं हमारी कंपनी में जो वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग, ये प्रेजेंटेशन। थैंक्स अनाया फॉर वेस्टिंग माय टाइम। प्रेजेंटेशन। I'm sorry. इट्स ओके विधि। विधि, मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा है, इसलिए तुम्हारे जो लास्ट के 3 पॉइंट है ना, उसको तुम सबसे पहले प्रेजेंट करो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स बहुत यूजुअल हैं, लेकिन जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं वो विधि ब्रांड थोड़े हटके। आई मीन जस्ट ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रही हूँ तुम बस वही करो। ओके ओके। गुड लक। थैंक यू। रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, जरूर मन में कुछ छुपाए बैठे हो। क्या हुआ है, बताइए तो सही। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम देव साहब से कब मिल रही हो? विधि से कहा है मैंने, वो उनसे बात करके मुझे बता देगी। उनसे मिलो तो मेरी तरफ से बोलना उन्हें, बोलना कि मुझे लगता था कि अब इस उम्र में मैं अपने आप में क्या खास बदलाव कर पाऊंगा। गलत था। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बदलाव की या कुछ नया करने के लिए उम्र की सीमा नहीं, हिम्मत की सीमा आगे बढ़ानी होती है। ये समझ में आया मुझे उनसे मिलने के बाद। बोल रहा हूं उन्हें। हाँ हाँ। इस डम्बो की तो वैसी हवा निकाली हुई है, अब मजा भी देखना। Are we ready? Let's go. Start. हाय, गुड आफ्टरनून। वो मैंने वो कॉस्ट कटिंग के लिए वो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। सब ऊपर नीचे हो गया सर। मैंने स्लाइड्स बनाए। अरे सॉरी, ये ना था ना।
ये ऑन नहीं हो रहा। बेबी, बेबी, रिलैक्स, काम डाउन, गहरी सांस लो। हम सब इससे गुजर चुके हैं। ओके, देखो कमरे में सब लोग अपने है ना? चलो। सर मैं स्टार्ट से मतलब शुरू से स्टार्ट कर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अनाया को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि उसने मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू। सर मैंने ऑफिस में कुछ चीजें नोटिस की है। सर हमारे ऑफिस में एक दिन में कम से कम 100 कप्स ऑफ कॉफी वेस्ट जाती है। क्या बोल रही है ये? और एक कप कॉफी में 300 ml कॉफी होती है, जिसका मतलब एक दिन में 3 लीटर कॉफी वेस्ट होती है। 3000 एक दिन के हिसाब से महीने में 90,000 की कॉफी हम ऐसे ही नाली में बहा देते हैं। और सर मैंने ऐसे ही देखा है कि ऑफिस की पैंट्री में फूड भी बहुत वेस्ट होता है सर। तो अगर हम पैंट्री में जगह जगह पे पोस्टर्स लगा दें जिसपे ये लिखा हो कि हम एक दिन में जितनी कॉफी और खाना वेस्ट करते हैं वो कितने लोगों के काम आ सकता है, तो शायद हमारे बिना कुछ किए ही लोगों के अंदर चेंज आ जाएगा। और सर इसी तरह टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल्स, ये भी बहुत वेस्ट होते हैं सर ऑफिस में। मैंने नोटिस किया है सर, हर छोटी चीज़ के लिए हम टिश्यूज यूज़ करने लगे। जैसे पहले हम क्लॉथ यूज़ किया करते थे, हैंकरचिफ, या वो टेबल क्लीन करने के लिए एक अलग क्लॉथ हुआ करता था। एक दिन में हमारे ऑफिस में 20 बॉक्सेस ऑफ टिश्यू पेपर यूज़ होते हैं। टिश्यू पेपर का बॉक्स बनाने के लिए पेड़ कटते हैं, तो ऐसे कितने पेड़ वेस्ट होते होंगे एक दिन में हमारे ऑफिस में। इमेजिन सर कितना वेस्ट। सर अगर हम थोड़ा ध्यान रखें, हम अपने हाथ पे थोड़ा कंट्रोल रखें चीज़ें वेस्ट करने में, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, फूड हो गया, या टिश्यू पेपर हो गया, तो विधि, हमारी कंपनी 3000 करोड़ रुपए की है और ये क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? कॉफी, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कम ऑन। इस तरह कंपनी का टाइम वेस्ट करके क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? सर बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और खाली भी होता है। सर ये देखिए, 1 करोड़ रुपया एक ऑफिस से सिर्फ वेस्ट में जा रहा है। ऐसे हमारे 30 ऑफिसेज है, 30 करोड़ टोटल वेस्ट। और सर 30 करोड़ मेरे लिए तो क्या सर, आपके लिए भी बहुत बहुत बड़ी रकम है।